पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने गुरुवार को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने उसे जो भारत प्रत्यर्पित किए जाने का जो फैसला था उसको मंजूरी दे दी है, जो मांग थी उसको मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है, यानी कि नीरव मोदी जिस तरीके से पहले अनर्गल आरोप लगा रहा था भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसका आरोप जो है वो धराशायी हुआ है और वो उसके प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल गई है। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने कहा है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। जज ने यह भी कहा है कि नीरव मोदी की ओर से दिए गए कई आपस में बयान जो है वो मेल नहीं खा रहे हैं। साथ ही यह भी उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें प्रत्यर्पित किया गया तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। जिस तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था पर ब्रिटेन की अदालत ने भरोसा दिखाया है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर जो है उसकी लगाई गई याचिका है उसको भी ठुकराने का काम किया है। कोर्ट के फैसले को हालांकि नीरव मोदी के पास अभी मौका है कि वो ऊपरी अदालत पर जा सकता है, वो उस फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पर एक फौरी जीत जो है वो भारतीय डिप्लोमेसी के लिए दिख रही है, क्योंकि ब्रिटेन की अदालत से हरी झंडी मिलती हुई दिख रही है उसके प्रत्यर्पण को। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवाहों को धमकाने की कोशिश भी की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं नीरव मोदी की जो भूमिका है उसको कोर्ट जो है वो संदेह के घेरे में मान रही है। कोर्ट ने कहा है कि भारत के जेलों के हालात को लेकर जो है वो संतुष्ट हैं हम, जेलों को लेकर उनकी कोई आपत्ति नहीं है। ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले को लेकर सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि 13,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में उसे अब भारत भेजा जा सकता है। अगर उसकी अपील को इसी तरीके से ऊपरी अदालत ने भी ठुकरा दिया तो कोर्ट ने उसे भारत भेजने को लेकर पिछले महीने सुनवाई के दौरान 25 फरवरी की तारीख को तय किया था और पिछले महीने जो सुनवाई हुई थी उसके दौरान जो है वो भारतीय जांच एजेंसियों का भी जो प्रतिनिधित्व है वो भी हुआ था। उसको प्रतिनिधित्व करने के वाले जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ब्रिटेन की कोर्ट को बताया कि नीरव मोदी एक जो पॉन्जी जैसी योजना में शामिल है और वो मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम ऐसी चीज़ों में धोखाधड़ी करने के लिए जिम्मेदार दिखाई दे रहा है उनकी भी नज़रों में। यानी कि इसी के चलते जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो है एक भारी धोखाधड़ी की गई, जिसके कारण वो उस हाल में पीएनबी पहुंचा। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन अदालत में उसकी सारी दलीलें जो हैं इस बार वो चली नहीं है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कोर्ट को ये भी बताया है कि नीरव मोदी ने जो है वो बैंक अधिकारियों के साथ साजिश रचने के बाद जो है अपनी 3 कंपनियों का इस्तेमाल कर उसने बैंक को धोखा दिया। कोर्ट के सामने ये भी कहा गया है कि नीरव मोदी जो है जो पीएनबी बैंक का घोटाले का आरोपी है उसने गवाह को जान से मारने तक की धमकी दी थी। तो कुल मिलाकर नीरव मोदी जो है लगातार भारतीय एजेंसियों से अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो फेल होता हुआ उसमें दिख रहा है और अब अदालत जो है ब्रिटेन की जो अदालत है, मजिस्ट्रेट अदालत है, वो कम से कम इस पक्ष में है कि नीरव मोदी का भारत को जो है वो प्रत्यर्पण कर देना चाहिए। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।